everyone, what is up? Welcome back to Escape with VJ. If you're new to the channel, I'm with Bhuti. I'm a travel and lifestyle vlogger from India, and I decided to move to Canada around 1 year back. It has been more than a year for us. और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं, इज़ इट रियली वर्थ इट टू मूव टू कनाडा इन 2024? आई नो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि कनाडा में इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इज़ इट रियली वर्थ इट? आई गेट अ लॉट ऑफ DMs ऑन इंस्टाग्राम और मैसेजेस भी बहुत सारे आते हैं, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई मेक अ वीडियो टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा बहुत कनाडा के बारे में समझ भी आ गया है, बहुत अच्छे से हम सेटल भी हो गए हैं। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट टू डीमोटिवेट एनीवन। इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पूरी रिसर्च करके आओ कि वर्थ इट है भी कि नहीं, क्या क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो एक पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और कमेंट में अपने क्वेश्चंस या क्यूरीज हमें बताना। सब्सक्राइबिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री, वी डू नॉट चार्ज फॉर इट, एंड आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। आप हमारे ट्रैवल व्लॉग्स भी देख सकते हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन एंड अराउंड कैनेडा, US, इंडिया, वेयर एवर। सो प्लीज़ चेक आउट आवर चैनल एज वेल। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो आई एम विभूति। एस्केप विद पीजे के एक और पार्टनर हैं जेसू, माय हस्बैंड। वी बोथ मूव टू कनाडा ऑन PR। तो हम एंड ऑफ 2022 में आए थे, और यहाँ आते ही हमें एक फीडबैक मिलता है कि कनाडा हैज़ चेंज अ लॉट। कोविड से पहले कुछ और था, कोविड के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। तो एक एक करके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट और हाउसिंग के बारे में। तो कोविड से पहले यहाँ का सिनेरियो बहुत अलग था। यहाँ पे घर बहुत ईज़िली आपको मिल जाते थे, घर ख़रीदना बहुत इजी था, इवन रेंट पे भी घर लेना इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट। और अगर मैं टोरंटो की बात करूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे जो प्राइजेस थे वो 1 BHK का अराउंड 1600 to 1700 कैनेडियन डॉलर्स था। और अगर मैं आज की बात करूँ तो 1 BHK का रेंट हो गया है 2500, 2600, 3000 तक भी हो गया है। तो डाउनटाउन एरिया का रेंट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। अगर मैं अपनी जोग्राफी की भी बात करूँ तो मैं GTA में रहती हूँ। तो GTA इज़ बेसिकली टोरंटो के आसपास के जितने भी जो सिटीज़ हैं, जैसे ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ये आपने एरिया सुने होंगे। आई लिव इन वॉन, एंड यहाँ का जो रेंट है 1 BHK का वो है 2500-2600 के आसपास। तो रेंट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इवन अगर मैं घर ख़रीदने की भी बात करूँ तो यहाँ पे 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स में आपको 3 बेडरूम के बहुत ही मतलब ऐसे बेसिक से घर मिल जाएंगे। एकदम ऐसे माइंड ब्लोइंग टाइप का आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यही कुछ साल पहले सिचुएशन कुछ और थी, इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम थे। तो रीज़न यही है इसका कि लोग बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो घरों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई डिमांड का यहाँ पे पूरा गेम चल रहा है। घर है नहीं लोगों के लिए, तो लोग अपने कुछ भी प्राइजेस में रेंट आउट कर रहे हैं। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, एंड अपना जो 6-7 मंथ्स का आप इतना बैकअप लेके आओ कि आपको 1 BHK अराउंड नई भी करते करते 2200-2300 से अगर हम स्टार्ट भी करें, अगर आप कहीं दूर भी जाके रहते हो तो अराउंड लाइक 2600-2700 डॉलर्स के आसपास का ही आपको रेंट पड़ेगा। तो मेंटली आप प्रिपेयर होके आओ कि इतना खर्चा आपका होगा। ऑफ कोर्स जब आप जॉब्स ढूंढोगे या आपको कितना कमाना चाहिए, तो उसमें भी आपको ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि आपका रेंट कितना है। तो हाई हाउसिंग प्राइजेस और रेंट के बाद बात करते हैं जॉब, जिसके लिए आप यहाँ पे मूव हो रहे हो। अब ऑफ कोर्स एक नई कंट्री में मूव हो रहे हो तो यहाँ पे कमाने के लिए ही मूव हो रहे हो। तो मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ, जब मैं यहाँ पे मूव हो रही थी ना, तो मुझे लगा था कि फाइंडिंग अ जॉब वुड बी रियली ईजी, बिकॉज लेट्स से कोई एक कंट्री आपको बुला रही है कि आओ भाई मेरे यहाँ लेबर का शॉर्टेज है और तुम यहाँ पे आके रहो, काम करो,
तो मुझे लगा कि यहाँ पे सच में लेबर की शॉर्टेज है और यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि लोग यहाँ पे आके काम करें। एंड मुझे लगा था कि मुझे ईज़िली जॉब मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितने दिन का स्ट्रगल करना पड़ेगा या कितने महीने का स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब, मैंने इंडिया से ही स्टार्ट कर दिया था जॉब्स अप्लाई करना, बट जब यहाँ पे भी आके मैंने इन पर्सन इंटरव्यूज़ दिए या फिर मैंने यहाँ पे जॉब अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मेरे जो रियलिटी थी उससे मुझे फेस करना पड़ा। एंड रियलिटी वॉज हार्श। इट इज़ नॉट ईज़ी टू फाइंड जॉब हियर। बहुत लोग हैं, बहुत कंपटीशन है हर एक फील्ड में। अगर मैं बात करूँ एक लेबर जॉब की भी मैं बात करूँ, या फिर अगर आप वॉलमार्ट या LCBO में भी अगर आप काम करना चाहो, मिनिमम वेज की जॉब में भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है तो हर दिन यहाँ पे वीडियोस आते हैं कि 1-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं और लोग यहाँ पे पागल हो रहे हैं जॉब्स के लिए, मतलब जॉब ही नहीं मिल रही है। तो मुझे हर दिन बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस आते हैं और लोग मुझे यही कहते हैं कि कैन यू हेल्प मी, मैं भी क्या कर सकती हूँ, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जॉब्स हैं ही नहीं, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं बट उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि एक मेरा ये भी पर्सपेक्टिव था कि जब आप यहाँ पे मूव होते हो तो आपकी जो भी एजुकेशनल जो कि आपकी इंडिया में या बैक होम जहाँ पे भी आपकी जो एजुकेशन है वो वेरीफाई होती है वेस या व्हाटएवर इंस्टीट्यूट के थ्रू, बट उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। दे डोंट कंसिडर इट, दे वांट कैनेडियन एक्सपीरियंस। चाहे आपका जो भी एक्सपीरियंस हो यहाँ पे आपका टिम हॉर्टन्स में काम करने का एक्सपीरियंस हो, वॉलमार्ट में हो, बट दे वांट कैनेडियन एक्सपीरियंस। एंड वो इतना ज़्यादा इंडियन एक्सपीरियंस या उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं। ऑनेस्टली मेरे इंडियन एक्सपीरियंस के बारे में तो बात ही नहीं होती है। तो इट इज़ रियली हार्ड टू फाइंड जॉब इन दिस टाइम। चीज़ जो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा वो ये है कि अगर हो सकता है आप इंडिया में अभी मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड ग्रो फ्रॉम देयर। तो उस चीज़ के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड थी। आई हैड 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया and I was ready to start from the bottom and then work my way upwards। चीज़ों के लिए तैयार रहना कि नंबर 1 जॉब ढूंढने में डिफ़िकल्टी होगी, नंबर 2 शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, और नंबर 3 स्ट्रीम्स चेंज करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी जॉब भी मिल जाए, बट वो आपके लिए बहुत ही बेटर सिचुएशन होगी, है ना, क्योंकि आप प्रिपेयर होके आओगे कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। और अगर आपको बहुत ईजिली बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी तो दैट वुड बी अमेजिंग एज वेल। तो हमेशा एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार हो के आओ कि ऐसा भी हो सकता है और मुझे इतना टाइम स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर जल्दी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। बट अगर आपकी फ़ील्ड कुछ और है, जैसे मेरी तो ह्यूमन रिसोर्सेज थी तो मुझे उस चीज़ में टाइम लगा, बट अगर आपकी फ़ील्ड जैसे आप IT में हो या फिर ऐसी कोई डिमांडिंग फील्ड्स में हो तो आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी। तो ये देख के आओ कि आपकी फ़ील्ड की जॉब किन एरियाज़ में है, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, इंडस्ट्रीज़ आप बहुत ही स्ट्रीमलाइन करके आओ। सो नंबर 3 इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अब मैंने घर के बारे में तो बात कर दी कि हाउसिंग ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रेंट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट बहुत सारे आपके अदर एक्सपेंसेस भी होंगे। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो ऑफ कोर्स वी डिडंट हैड अ कार और एनीथिंग, बट एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हो गई बहुत जल्दी कि यहाँ पे कार होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बिना कार के तो मतलब ग्रॉसरी में बड़ी दिक्कत होती थी। और ऐसे इंडिया जैसा नहीं है ना कि नीचे गए अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, और वहीं पे दुकान है और हमने वहाँ से अपनी ग्रॉसरी कर ली, टमाटर ले लिया, दूध ले लिया। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ये एडवाइस वैसे स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है क्योंकि आप अभी पढ़ ही रहे हो, तो आई वुडंट सजेस्ट दैट यू शुड बाय अ कार, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। स्पेशली आई फेल्ट कि भाई बहुत ज़्यादा दूर है, 7-8 महीने तो यहाँ पे ठंडी होती है, ऊपर से यहाँ पे वेदर ऐसा है, स्नो है, तो उन चीज़ों में ना डिफ़िकल्टी हो जाती है आपको ग्रॉसरी वगैरह करने में। कार लेते हो
तो कार के साथ साथ आपका होगा इंश्योरेंस भी। सबसे पहले तो कार लेना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स था वो पहले कोविड से पहले 0 इंटरेस्ट रेट्स होते थे, बट आज के टाइम पे वही इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल इंडिया जैसे हो गए हैं, लाइक 6-7-8% के आसपास। अब उसके अलावा जो इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस भी यहाँ पे मंथली इंश्योरेंस होता है, इंडिया जैसा नहीं ईयरली, और इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो वेरी हाई। अपने एरिया की बात करूँ तो मैं एक बिल्डिंग में रहती हूँ और हमारी जो पार्किंग है वो अंडरग्राउंड पार्किंग है, तो वहाँ का इंश्योरेंस हो जाता है अराउंड $300 के आसपास। इंश्योरेंस इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कार है, कितनी नई है, आपका जो पार्किंग है वो अंडरग्राउंड है, अंदर है, बाहर है, आप बिल्डिंग में रहते हो कि आप हाउस में रहते हो। हाउस में यूजुअली पार्किंग बाहर होती है, तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करके आपका इंश्योरेंस भी होता है, जो कि अराउंड $300-400 के आसपास होगा, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। लोग अगर ये कमेंट करने वाले हैं ना कि इतना इंश्योरेंस नहीं होता, तो मैं बता देती हूँ कि जब हम मूव होके आते हैं ना, तो हमारा जो लाइसेंस होता है वो नया नया होता है। जैसे जैसे आपका लाइसेंस पुराना होने लगता है वैसे वैसे इंश्योरेंस थोड़ा कम होने लगता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो लाइक यू आर एक्सपीरियंस्ड। अगर आपने कोई एक्सीडेंट्स नहीं किए, कुछ नहीं किए, तो इन सारी चीज़ों से भी इंश्योरेंस कम होता है। तो अभी तो हम लाइक नए नए ड्राइवर्स हैं, अराउंड 1 ईयर हुआ है, तो हमारा इंश्योरेंस अराउंड इतना। अब ये इंश्योरेंस के अलावा यूटिलिटीज़ हो गई, जैसे आपके पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रॉसरी हैज़ बीन सो एक्सपेंसिव, इट इज़ रियली रियली वेरी एक्सपेंसिव। आज की डेट में जैसे अगर मैं पुराने लोगों से बात करती हूँ और अगर मैं उनका सुनती हूँ, तो वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो ग्रॉसरी $100 में हो जाती थी, बहुत सारा सामान आ जाता था, ब्रोकली 99 सेंट्स में मिलती थी, बट आज ग्रॉसरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। प्रोड्यूस हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव। तो ये सारी चीज़ों को मेंटली प्रिपेयर करके आना। नेक्स्ट बात करते हैं वेदर के बारे में, और मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने का। तो जब मैं इंडिया में थी तो मुझे पता था कि कनाडा एक बहुत ही ठंडा देश है, यहाँ पे बहुत ठंड होगी, और जब फील किया तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी। बट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे 7-8 महीने सिर्फ ठंडी होती है, और गर्मी के सिर्फ 2-3 महीने होते हैं, जिसमें आप वेदर में आप इंजॉय कर सकते हो। पर्सनली मुझे ठंड इतनी पसंद नहीं है, आई डू नॉट इन्जॉय बीइंग इनसाइड होम। तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग यहाँ पे सिचुएशन हो जाती है। मतलब अगर आपको पसंद है स्की करना, स्केटिंग करना, तो यू कैन लाइक हैव अ सोशल लाइफ, बट आई एम नॉट इनटू स्केटिंग या फिर स्कीइंग या ये सारी चीज़ें। और मुझे ठंड जनरली भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर था ना, जब मेरी फर्स्ट ठंड थी, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग थी, एंड आई जस्ट लाइक वांटेड टू लीव, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट इट वुड बी दैट डिप्रेसिंग। शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है स्नो देख के, बट ओवर अ टाइम एंड इट जस्ट लाइक कंटिन्यूज़। यहाँ पे लाइक लास्ट ईयर मतलब मेरी जो फर्स्ट ठंड थी, तो मैंने फील किया कि मई तक ठंड चली ही जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो मेरे लिए ये बहुत ही डिप्रेसिंग था, और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड। तो यू शुड रियली कंसिडर व्हाट काइंड ऑफ वेदर यू लाइक। इफ़ यू लाइक ठंड तो ठीक है, मतलब दिल्ली में रह के हमें भी मनाली जाके वहाँ की ठंड बड़ी अच्छी लगती थी, बट वो 2-3 दिनों के लिए अच्छी लगती है। लॉन्गर टाइम वहाँ पे रहने में इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन कंसिडर। नेक्स्ट इज़ इमिग्रेशन। तो अगर मैं इमिग्रेशन के बारे में ही बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है इमिग्रेशन का प्रोसेस। इवन व्हेन आई वॉज कमिंग इट वॉज़ लाइक रियली डिफ़िकल्ट, स्कोर्स वे रियली हाई, बट अब तो और भी ज़्यादा स्कोर्स हाई हो गए हैं, और डिमांड्स हो गई हैं फ्रेंच की, या बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया में NOCs निकल रहे हैं, जैसे कि IT या फिर डिफरेंट सेक्टर्स लाइक आपके प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया। इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, या स्किल्स को उन एरियाज़ में लेके जाने के लिए। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है कनाडा, आपको हो सकता है 2 जॉब्स भी करनी पड़े, या अलग अलग सोर्सेज चाहिए हो टू अर्न मनी। But the point is that you will have to consider all these factors before you decide to make your move. Again, as I said, that this video is not to demotivate you but to prepare you in advance. तो guys, इसी के साथ हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड में,
और I really hope this video was helpful for you. It will help you to decide what you should do, how you should plan or how to move ahead. ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल्सो कमेंट में बताना कि किस टाइप की वीडियोस आप देखना पसंद करोगे। वुड यू लाइक मोर ट्रैवल वीडियोस अराउंड कैनेडा, अराउंड टोरंटो, और वुड यू लाइक प्रेफर मोर सिट डाउन वीडियोस? सो प्लीज़ लेट अस नो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।